आज हम सभी लोग सूक्ष्मजीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण पाठ का अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। बहुविकल्पी प्रश्न है। तो प्रश्न है कि सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं हवा में, पानी में, मिट्टी में, सर्वत्र। इसका सही उत्तर है सर्वत्र। सूक्ष्मजीव सर्वत्र पाए जाते हैं। पहले वाले का उत्तर हो जाएगा सर्वत्र। टीबी रोग होता है। टीबी को हम लोग तपेदिक रोग भी कहते हैं। टीबी रोग होता है प्रोटोजोआ द्वारा, कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा, वायरस द्वारा। तो इसका सही उत्तर है जीवाणु द्वारा। इसका सही उत्तर है जीवाणु द्वारा। टीबी रोग होता है जीवाणु द्वारा। आगे है आपका चना मटर की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु है। चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है। क्या कहलाता, कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, एसेरिया कोलाई, एजोबैक्टर। तो इसका सही उत्तर है आपका राइजोबियम। सही उत्तर है राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है चना या मटर की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु है। आगे हम लोग देखते हैं कुकुरमुत्ता है। पहला ऑप्शन कवक, दूसरा शैवाल, तीसरा जीवाणु, चौथा प्रोटोजोआ। तो इसका सही उत्तर है कुकुरमुत्ता कवक है। इसका सही उत्तर है कवक। आगे है पेचिश रोग होता है। पेचिश रोग होता है अमीबा द्वारा, पैरामीशियम द्वारा, एंटमीबा द्वारा, प्लाज्मोडियम द्वारा। तो इसका सही उत्तर है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा, अर्थात इसका उत्तर रहेगा एंट अमीबा द्वारा। इस तरह से आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूरे हुए। आगे हम लोग देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति जिसमें क है कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी, यहाँ पर आपका हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी। इसमें आप भर देंगे सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। आगे है जीवाणु द्वारा नींबू के पौधों में नामक रोग होता है। तो इसमें भरेंगे कैंकर रोग। कैंकर जीवाणु द्वारा नींबू के पौधों में कैंकर रोग होता है। अगला प्रश्न है प्रथम प्रतिजैविक दवा थी। कौन सी दवा थी? पेनिसिलिन। इसमें भर दीजिएगा पेनिसिलिन। प्रथम प्रतिजैविक दवा पेनिसिलिन थी। आगे डेंगू रोग खाली स्थान मच्छर के काटने से होता है। तो इसमें आप भरेंगे एडीज मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। डेंगू रोग जो होता है एडीज मच्छर के काटने से होता है। आगे देखते हैं घ के बाद अंग। हैजा रोग दूषित से फैलता है। हैजा रोग दूषित खाली स्थान फैलता है। तो हम सभी लोग पढ़ चुके हैं जो हैजा रोग होता है वह दूषित जल और भोजन से फैलता है। अगर हम लोग दूषित जल या भोजन अगर करते हैं, दूषित जल या भोजन, तो हैजा रोग फैल सकता है। तो हैजा रोग खाली स्थान में भर देंगे दूषित जल भोजन। हैजा रोग दूषित जल भोजन से फैलता है, ये आपको भरा जाएगा। और च है राइजोबियम जीवाणु खाली स्थान का स्थिरीकरण करते हैं। तो राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं वह नाइट्रोजन
इसे लिखेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस तरह से आपका खाली स्थान वाला भी प्रश्न हो गया। आगे देखते हैं सही गलत का चिन्ह लगाइए। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। देखते हैं। सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं। जैसा कि आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक नहीं होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं तो कुछ फायदेमंद होते हैं, तो यह इसका हो जाएगा गलत। सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं, यह गलत है। विषाणु जनित, ख नंबर है, विषाणु जनित रोगों के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ग नंबर है, मार्केला गुच्छी नामक कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है, यह सही है। आगे देखते हैं। पोलियो का टीका ड्राप के रूप में पिलाया जाता है, यह भी सही है। चेचक एक संक्रामक रोग है, यह भी सही है। इस तरह से आपका सही गलत वाला भी हो गया। आगे देखते हैं। मिलान करना है। स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेलित कीजिए। स्तंभ क में आपका मलेरिया, एड्स, टाइफाइड, दांत दिया है। स्तंभ ख में आपका कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ दिया है। तो कौन सा रोग किसके द्वारा फैलता है उसी का मिलान करना है। तो इसको हम लोग देखते हैं। मलेरिया रोग जो होता है वह प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। मादा एनीफ्लीज मच्छर काटने से प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ हमारे शरीर में फैल जाता है, इससे कि मलेरिया रोग हो जाता है। तो मलेरिया रोग जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। एड्स जो होता है विषाणु से होता है, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं। एचआईवी जो एड्स जो होता है एचआईवी वायरस से होता है, अर्थात विषाणु से होता है। टाइफाइड जो होता है जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से। और दाद जो होता है वह कवक से होता है। इससे आप सभी लोग मिला लीजिए। मलेरिया को प्रोटोजोआ से, एड्स को विषाणु से, टाइफाइड को जीवाणु से और दाद को कवक से। आगे है सूक्ष्मजीवों का आर्थिक महत्व। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है आपका, ये थोड़ा विस्तृत उत्तरीय है। सूक्ष्मजीवों का आर्थिक महत्व। तो इसका हम लोग उत्तर लिखते हैं। उत्तर लिखते समय सूक्ष्मजीवों का आर्थिक महत्व हेड डाल देंगे। सूक्ष्मजीवों का आर्थिक महत्व लिखते हैं इसको। सूक्ष्मजीवों का उपयोग अनेक प्रकार के उत्पादों को तैयार करने में किया जाता है, जैसे ईस्ट, इसको हम कवक भी बोलते हैं, का उपयोग डबल रोटी बनाने। जीवाणु का उपयोग दुग्ध उद्योग, सिरका उद्योग, तंबाकू उद्योग, चाय उद्योग तथा चमड़े के उद्योग में किया जाता है। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 6 है, छठा प्रश्न है आपका कि प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है, उत्तर लिखना है। तो जो प्रतिजैविक दवाएं हैं, प्रतिजैविक दवाई वह दवाई है, प्रतिजैविक दवाई वह दवाई है जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में प्रयुक्त होती है और शरीर में पहुंचते ही इन रोगाणुओं को नष्ट कर देती है। प्रतिजैविक दवाइयों का उपयोग सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। दवाओं का यहाँ पर प्रतिजैविक दवाओं रहेगा, दावों नहीं, दवाओं का प्रयोग। ठीक, आगे देखते हैं। 7वां जो प्रश्न आपका है, टीकाकरण किसे कहते हैं। तो टीकाकरण रोगों से बचाव की विधि है। इसका उत्तर है टीकाकरण रोगों से बचाव की विधि है जब रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर का रक्त प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। जो हमारा ब्लड होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र को उत्पन्न करता है। तो टीका द्वारा रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इस पाठ का अंतिम प्रश्न जो है थोड़ा सा बड़ा है, देखते हैं। सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनके बचाव के तरीके बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, पहले हेडिंग डालेंगे, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां तथा उनसे बचाव के उपाय। जिससे पहले कुछ सूक्ष्म जीव हैं और उनसे जो रोग होते हैं वह 6 रोग है। यह रो नहीं रोग रहेगा यहाँ पर, यह रोग यहाँ कर लीजिएगा आप लोग, रोग 6 रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो। ये जो रोग होते हैं इनसे बचाव कैसे करते हैं,
रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं से अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण। आगे है हैजा टाइफाइड। हैजा टाइफाइड तो व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, स्वच्छ पेयजल एवं टीकाकरण, यही इसका बचाव है। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया अगर हो गया हो तो मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव, मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने दें और बीमारी होने पर अच्छे चिकित्सक से सलाह करना चाहिए। इस प्रकार से हम सभी लोग सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण पाठ का संपूर्ण अभ्यास प्रश्न देख लिए हैं। अगले पाठ के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सीखते रहिए।